नमस्कार। मीन राशि के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मीन राशि पर 7.5 चल रही है और साथ ही साथ नया कलेवर नए लुक में राहु आपके 12th हाउस में आ चुके हैं। एक कहावत आपने सुनी होगी, आसमान से गिरे और खजूर पर अटके। लेकिन डरने की कोई आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि आपके साथ भगवान का हाथ है। अब अगले कुछ मिनट में आपके लिए ये जानकारी देने वाला हूं कि इस राहु के स्वभाव प्रभाव लक्षण 18 वर्ष बाद क्या होने वाले हैं और इस अतिचारी बृहस्पति का आपको क्या लाभ मिलेगा। ये 2-3 बड़े काम की बात आपके लिए होने वाली है, इसलिए आप कुछ मिनट में बिना स्किप किए हुए इस वीडियो को देख लें तो ये बहुत शुभ रहेगा आपके लिए। हेडिंग देख रहे 18 वर्ष बाद, कुंभ में राहु, सिंह में केतु। क्या है इसके समीकरण? देखिए, शनि की 7.5 उतर चुकी जो आपके सिर पर थी, अब हृदय के ऊपर है। आपको अपने हृदय को संभालना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। फिलहाल ये समीकरण समझिए कि जो 12th हाउस है ये क्या कराता है। सिर्फ 12th हाउस को समझिए कुछ मिनट। 12th हाउस नुकसान का है। 12th हाउस हानि इसलिए कराता है क्योंकि जब मनुष्य, ये पैरों का स्थान भी है, या पैर घर से बाहर निकालता है, यात्रा करता है, घर से बाहर जाएगा तो खर्चा कराएगा, घर से बाहर जाएगा तो पैरों में दर्द भी कराएगा, चिंता भी कराएगा और एक्साइटमेंट, जल्दबाजी, अशांति, व्यर्थ का भ्रमण भी देता है। एक ही सड़क पर 3-4 बार चक्कर लगाने पड़ते हैं और बाद में कहावत सुनी होगी, लौट के बुद्धू घर को आए। तो ये जो राहु है ये भ्रामक स्थिति उत्पन्न करता है, क्योंकि भ्रामक इसलिए है, ये मायावी है और 12th हाउस में मीन के लिए सकारात्मक परिणाम देने में असमर्थ है। खुल करके ये चौके छक्के मार रहा है, बैटिंग कर रहा है इस बात के लिए क्योंकि आपकी नेत्र पीड़ा बेलगाम है। राहु नेत्र पीड़ा, अशांति, पैरों में दर्द, कष्ट, हानि के साथ साथ, अब आइए काम की बात सुनिए। ऑनलाइन जो फ्रॉड चल रहे हैं उसमें सबसे ज्यादा जो फंसेंगे वो मीन राशि वाले फंसेंगे। अब आपके लिए कुछ अच्छे शब्द हों तो हम बोल सकते हैं हमारी तरफ से, लेकिन नहीं, जो ग्रह है उसके असर को देखिए आप। साथ ही साथ जब आप किसी जमीन का सौदा करने जा रहे हो, कोई गाड़ी खरीद रहे हैं या कोई भी किसी तरह की डील करते हैं या मकान बनाते हैं, हर व्यक्ति आपको ठगने के चक्कर में है कि इनकी जेब से पैसा निकालो और इनका मूर्ख बनाओ। बस एक ही उल्लू काफी है बर्बाद गुलिस्तां करने को। हर साख पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्तां क्या होगा। यानी कि ये जो मीन राशि है इसके लिए इस समय जब आप घर से निकलते हैं, हर व्यक्ति ज्यादातर आपकी जड़ काटने में लगे हुए हैं, क्योंकि ये जो 12th हाउस में राहु है और मीन राशि पर जो इस समय शनि की स्थिति चल रही है वो हृदय के ऊपर है। ऐसी पोजीशन में ज्योतिष शास्त्र कहता है मनुष्य ठगा जाता है। अपने ही इष्ट मित्र परिजन ऐसी कॉन्स्पिरेसी करते हैं, किसी दूसरे व्यक्ति को खड़ा करेंगे डमी कैंडिडेट के रूप में और खुद सामने नहीं आएंगे और आप सोचोगे ये तो बहुत अच्छा आदमी, ये तो मेरा हितैषी है। बाद में जब गहराई से अन्वेषण और जो इन्वेस्टिगेशन होगा तो नाम उसका आएगा जो आपका बहुत खास आदमी होगा। किसी आदमी ने कहा, हम खड़े हुए थे, अचानक एक हमारी तरफ पत्थर आया तो हमने देखा कि कुछ लोग अपने लोग खड़े थे। यानी कि जो पत्थर आते हैं या नुकसान पहुंचाया जाता है, जो कॉन्स्पिरेसी होती है या षड्यंत्र होता है, तो अपने ही लोग करते हैं, बाहर वाले की हिम्मत नहीं है।
इसलिए अपने अकाउंट को, अपने पैसे को, अपनी संपत्ति को यू शुड नॉट डिस्कस इन फ्रंट ऑफ एनीबडी। किसी से आप पैसे की, लेन देन की, अपनी, कुछ लोग प्रशंसा करने को, मेरे पास बहुत पैसा है, ऐसी चर्चा ना करें। ये विष योग भी बनाता है, इसकी चर्चा भी करेंगे। लेकिन फिलहाल इस राहु से जुड़े हुए जो कॉम्प्लिकेशंस मैंने बताए हैं वो आप समझ गए होंगे, समझदार बुद्धिमान हैं आप लोग। इसके ठीक सामने वाले 180 डिग्री मंगल और केतु जो बैठे हैं, ये क्या कर रहे हैं? इनकी सीधी सीधी दृष्टि 12th हाउस पर तो पड़ी रही है, यानी कि ये दोनों इस राहु को नुकसान करने में मदद करें कि भाई तुम राहु जी, तुम नुकसान करो, हम तुम्हारे साथ हैं। खैर, इसको कई बार कुछ लोग समझदार आदमी बोलते हैं चलो पैसे के ऊपर नुकसान टल गया, आदमी तो सुरक्षित है। लेकिन बात यही नहीं रुकी। इस मीन राशि पर भी षडाष्टक योग जो रहेगा 6 जून से 28 जुलाई तक, जो काल सर्प दोष की जो एक समीकरण बनेंगे 28 जुलाई तक, ये हानिकारक होंगे, ये लाभदायक नहीं है मीन राशि के लिए। अब ये क्या, मीन राशि को क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं? भूलने की बीमारी, मैरिज लाइफ को डिस्टरबेंस करता है क्योंकि विष योग है। 1 क्विंटल दूध में 2 नींबू निचोड़ दो तो वो जैसा फट जाता है, ऐसे ही आपका मन जो है विषैला, मन फटा हुआ, कितनी बढ़िया बढ़िया आइटम खिला दो फिर भी मन में शांति नहीं है। कोई भी आदमी बाहर से आकर के आपको प्रसन्न करने की कोशिश करे, आप खुशी नहीं होते। तो वो जो फिल्मों का डायलॉग आपने सुना होगा कि वो एक हीरो बार बार बोलता है किसी को, ओ पाजी कभी हंस भी लिया करो, तो वो ये मीन राशि के लिए ये पल है। तो मैं आपको संदेश दे रहा हूं, ओ पाजी कभी हंस भी लिया करो मीन राशि वालों। तो अब ये जो समीकरण है मंगल और शनि का जो षडाष्टक योग है, ये पैरों को कष्ट देता है। ये जो काल सर्प दोष के साथ साथ जो काल पुरुष के अनुसार ये जो मीन राशि है 12th नंबर पैरों का हिस्सा है ये। तो किसी के पैरों में एक्जिमा, पैरों में जलन, पैरों में बीमारी और गैंग्रीन और पता नहीं क्या क्या जो रोग चलते हैं, तो अगर पैरों में कोई जख्म है, पैरों में कोई चोट है, उसको हल्के में ना लें। इट मे बी कॉज ऑफ लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट। तो अब ये सारी बातें मैंने बताई। फिलहाल 5 जून तक ये जो मंगल नीच राशि में है, इसको आप खराब मत समझो। ये आपके भाग्य स्थान का स्वामी है, इसको खराब नहीं समझना नीच राशि में, खराब ये होगा। और इस मंगल की दृष्टि तो फिलहाल आपके अष्टम भाव पर है, तो ये कष्ट नहीं दे रहा। यहां बैठ करके इस हाउस को तो ठीक रखता है, लेकिन ये भाव आपको कभी कभी मीन राशि को चक्कर आना, अशांति, टेंशन, तनाव, गुस्सा, झगड़ा, खड़े खड़े बिना बात ही किसी भी छोटे से पॉइंट पर विवाद होना स्वाभाविक है। परंतु अब लास्ट में निचोड़ पर आइए, सारी समस्याएं एक तरफ, बृहस्पति का केंद्र में आना इस भाव को भी देखेगा। आपकी नौकरी, व्यापार, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, पिता स्थान, सब अकेला एक बृहस्पति कई करोड़ जो समस्याएं हैं जो आ रही हैं उनसे बचाने के प्रयास अकेले बृहस्पति के होते हैं। निर्भर करता है कि आपकी कुंडली में इस समय कौन सा ग्रह, कौन सी दशा, कौन सा गोचर चल रहा है, ये मैंने आपको सामान्य रूप से बताया। अब जो मीन राशि वाले हैं फिलहाल जिनकी बात मैं कर रहा हूं, वो शनि बुध, शनि की महादशा चल रही है, बुध की महादशा, केतु और शुक्र की महादशा आपके लिए। केतु अच्छा नहीं है, शुक्र अच्छा है 20 साल का, और सूर्य की महादशा आपके ऋण, रोग, शत्रुओं की वृद्धि करने वाली है, तथा चंद्रमा की महादशा में राजाओं के समान सुख, मंगल की दशा में भूमि, भवन, वाहन, लेकिन छोटी सी सर्जरी की संभावना भी बनती है, तथा राहु की दशा आपके लिए वरदान साबित होती है। बृहस्पति भी अच्छे परिणाम ही देता है जीवन के लास्ट में।
इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।